नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो अपन विटामिन पढ़ रहे थे, मैंने कल की क्लास में आपको विटामिन के बारे में बताया था जो कि वसा में घुलनशील है। आज मैं कुछ विटामिन जो बचे थे जो कि जल में घुलनशील हैं, उसमें विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन अपने बचे थे। तो इन विटामिन के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, यानी कि जो विटामिन हैं इनके रासायनिक नाम क्या हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, इनका फंक्शन क्या है और इनके स्रोत क्या क्या हैं। तो सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, देखते हैं अपन सबसे पहले विटामिन सी के बारे में। जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम। तो आप सभी को याद होगा कि इसका नाम एस्कार्बिक अम्ल है। अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए। एस्कार्बिक एसिड या एस्कार्बिक अम्ल, इसका नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगर दोस्तों ये पूछा जाए कि इसके स्रोत क्या क्या हैं विटामिन सी के, इनसे विटामिन से सभी एग्जाम्स में, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट लेवल की दूसरी एग्जाम हो, सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है कि विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो मैं बता देता हूं आपको कि आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके अलावा खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा, ये सभी या जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी क्या होते हैं? विटामिन सी के स्रोत होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है? विटामिन सी का इसका कार्य क्या होता है, इसके कार्य के बारे में देखते हैं। दोस्तों, ये क्या करता है विटामिन सी की, जो अपने मसूड़े होते हैं मुख में, क्या होते हैं? दांत जहां पर जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं? मसूड़े होते हैं। तो मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है। मसूड़ों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। उसके साथ साथ ये जो टिश्यू होते हैं ऊतक, उनके निर्माण में भी सहायक होता है। तो ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है विटामिन सी। दोस्तों, ये एक ऐसा विटामिन है, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि ताप संवेदी है। ताप संवेदी क्या होता है वो देख लेते हैं। ये ताप संवेदी विटामिन है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, क्या किया जाए? टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ताप बढ़ाने पर यह नष्ट हो जाता है। दोस्तों, इसका एक अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा कि जो विटामिन सी होता है नींबू में पाया जाता है। जब कभी भी दाल बनाई जाती है, घर पे दाल बनाई जाती है, तो अपन नींबू को ऊपर से डालते हैं दाल के बनने के बाद में। उसको पहले से इसलिए नहीं डाला जाता ताकि जो विटामिन सी है ना, वो ताप बढ़ाने पर नष्ट हो जाता है। अगर नींबू को पहले से डाल दिया जाएगा तो नींबू की जो मात्रा होगी, उसका जो स्वाद होगा वो खत्म हो जाएगा और कड़वा कड़वा स्वाद आएगा। इसलिए जो विटामिन सी है वो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि नींबू को दाल बनने के बाद में, जब अपने द्वारा खाना खाया जाता है, उस समय उसको डाला जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। दोस्तों, ये स्कर्वी रोग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो अपने मसूड़े होते हैं उनमें से जो ब्लड आता है उसी को स्कर्वी कहा जाता है। इससे मसूड़े कैसे हो जाते हैं? कमजोर, और उनसे क्या आता है? खून आने लगता है। खून आने लगता है। तो ये इसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कार्बिक अम्ल हो जाएगा। इसके स्रोत क्या क्या है? आंवला, खट्टे फल,
नींबू, संतरा या कच्चा आम सभी इसके स्रोत हैं। इसका कार्य क्या होता है, जो अपने मसूड़े होते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है और उत्तकों यानी कि जो टिश्यू होते हैं सेल से मिलकर बने होते हैं उनके निर्माण में सहायक होता है। ये ताप संवेदी विटामिन है यानी कि ताप बढ़ाने पर ये नष्ट हो जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो दोस्तों जो विटामिन सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। कैसा विटामिन है, जल में घुलनशील। और कल जो अपन ने विटामिन पढ़े थे विटामिन ए, डी, ई और के, वो सभी कैसे थे, वसा में घुलनशील। आज अपन पढ़ रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। दोस्तों अब देखते हैं अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, उसके कौन कौन से भाग हैं। तो विटामिन बी में आता है सबसे पहले विटामिन बी1। विटामिन बी1 के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों जो विटामिन बी1 है इसका केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या नाम है इसका, थायमिन। सभी को अभी याद कर लेना है इन सब चीजों को, ताकि बाद में जब फिर रिवाइज करो तो आपको आसानी से ये चीजें याद हो जाए। तो जो विटामिन बी है वो भी कैसा है, जल में घुलनशील। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन बी1 की कमी से। इसके स्रोत क्या क्या हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, दूध, अंडा, मांस, ये सभी क्या है, विटामिन बी1 के स्रोत हैं। दोस्तों जो बेरी बेरी रोग होता है ये एक कुपोषण जैसा रोग होता है। इसमें शरीर कमजोर हो जाता है और पूरे शरीर में क्या होता है, दर्द होता है। शरीर में दर्द होता है, हाथ पैर फूल जाते हैं और शरीर कमजोर हो जाता है, ना इंसान कोई काम कर पाता है। वो होता है बी1 की कमी से यानी कि विटामिन बी1 की कमी से। अब देखते हैं अपन विटामिन बी2 के बारे में। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इसके स्रोत क्या क्या है। तो जो विटामिन बी2 है वो भी जल में घुलनशील है, क्योंकि पूरा बी कॉम्प्लेक्स ही कैसा है, जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि जीभ का लाल होना, जीभ का लाल होना, जीभ पर छाले होना, जीभ पर छाले होना, ये किसकी कमी से होते हैं, विटामिन बी2 की कमी से। इसके साथ साथ एडियो का फटना, ये सभी बी2 की यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी से होते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन बी12 के तो दूध, एग, अंडा, मांस, टमाटर, हरी सब्जियां, ये सभी क्या हैं, विटामिन बी2 के स्रोत हैं। तो इन सभी को अपने को जल्दी से नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि इनको अपन नोट डाउन कर सकें। अब देखते हैं दोस्तों विटामिन बी3 के बारे में कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इसके स्रोत क्या हैं। इसके बाद लास्ट में आपको मैं एक टेबल बनाकर सारे विटामिन, उनके नाम, रासायनिक नाम, उनके स्रोत और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में एक विस्तार से पूरी टेबल बना के बता दूंगा। तो इसका जो रासायनिक नाम है बी3 का वो है नियासिन। क्या नाम है बी3 का, नियासिन।
इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलेग्रा रोग। इसमें हॉर्डी सिंड्रोम हो जाते हैं, यानी कि 4 तरह के जो रोग होते हैं वो लग जाते हैं पेलेग्रा में। क्या क्या होते हैं? जैसे कि बुद्धि का नष्ट होना, यानी कि मेमोरी लॉस होना, उसके साथ साथ त्वचा का फटना, डायरिया, और चौथा होता है मृत्यु यानी कि डेथ। तो ये 4D सिंड्रोम किसकी वजह से होते हैं? पेलेग्रा रोग की वजह से। और पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 यानी कि नियासिन की कमी से होता है। विटामिन B3 के स्रोत क्या क्या है? तो जैसे कि जो ड्राई फूड होते हैं, यानी कि जो सूखे फल होते हैं, जैसे कि बादाम, काजू, दूध, ये सभी क्या है? दूध तो हालांकि सारे विटामिन का स्रोत होता है, तो ये B3 के स्रोत हो गए। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है B3 का? नियासिन। अब देखते हैं दोस्तों विटामिन B5 के बारे में कि विटामिन B5 क्या करता है, इसकी कमी से क्या रोग होते हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो जो विटामिन B5 है उसका रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक अम्ल। क्या नाम है? पेंटोथोनिक अम्ल। विटामिन B5 की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन B5 की कमी से एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों? एनीमिया, यानी कि जो खून होता है उसकी कमी हो जाती है, खून की कमी, इसी को एनीमिया बोला जाता है। इसके स्रोत क्या क्या हो जाएंगे? जैसे कि दूध, हरी सब्जियां, दालें, ये सभी विटामिन B5 के स्रोत हो जाएंगे। इसके अलावा जो विटामिन B6 है उसके क्या नाम है? B7 का क्या नाम है? B9 का क्या नाम है? और B12 का क्या नाम है? अपन उनके नाम, रासायनिक नाम देख लेते हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। स्रोत तो सबके लगभग सेम ही है। तो अब देखते हैं दोस्तों अपन विटामिन B6 के बारे में। तो जो विटामिन B6 है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडॉक्सिन। क्या है? पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से भी क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। उसके साथ साथ देखते हैं अपन कि जो विटामिन B7 है उसका नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम, तो इसका जो रासायनिक नाम है B7 का हो जाएगा बायोटिन। क्या हो जाएगा? बायोटिन। दोस्तों जो विटामिन B9 है उसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो जो B9 है उसका केमिकल नेम हो जाएगा फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल। और जो B12 है विटामिन B12, इसका जो नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तथा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है और ये कहाँ पाया जाता है, इन सभी चीजों को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दोस्तों अगर आज आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों में इसको शेयर जरूर करें, साथ साथ PSC अड्डा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।